हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछले दो लेसन जो हमने पढ़े, कंबस्टन एंड फ्लेम, चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का जो था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दो लेसन हमने इस लेसन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये तीसरा और आखिरी पार्ट है इसका। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेम के बारे में फ्लेम पढ़ा हमने पहले। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको अपना तारुफ दे दूं। मैं हूं मोहम्मद ताहिर, टीचर, यूपीएस ख्वाजा मल्ला ज़ोन छमकोट, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इस चैनल पे आपको इस किस्म की वीडियोस, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने इसका पिछले लेसन में पढ़ा भी है, तो अब हम थोड़ा सा और रिवाइज़ करेंगे इसको। फ्लेम मीन्स, जैसे हम देखते हैं कि हम कैंडल भी जलाते हैं, एक कैंडल भी एक हमारा कंबस्टिबल सोर्स है, और हम वुड जलाते हैं या हम कोयला जलाते हैं या कोई और चीज़। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जलने पे एक हमें फ्लेम जैसा दिखाई देता है। फ्लेम मीन्स ये, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस लैंप में ये एक फ्लेम है। नीचे यहाँ पे आप दूसरे में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक फ्लेम है। ये फ्लेम होता क्या है? यहाँ पे आप इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं। द सबस्टेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। इस कैंडल में और इस लैंप जो है, इसको आप देख सकते हैं, केरोसिन लैंप को या इस कैंडल को, इसमें जो चीज़ जल रही है उसके जलने के बाद एक फ्लेम पैदा होता है। इनकी विक से एक फ्लेम पैदा हो जाता है। तो अब हम इस फ्लेम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखेंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। अब इसके हम अलग अलग जोन देखेंगे। ये नीचे जो है ये एक कैंडल है, कैंडल का वैक्स है। इसके ऊपर, इससे जैसे हम देखते हैं, कभी हम अच्छी तरीके से कैंडल, जलती हुई कैंडल की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा थ्रेड दिखाई देता है। जब हम उसको जलाते हैं तो वो ब्लैक में होता है, इसीलिए उसको कहते हैं इनर मोस्ट जोन अनबर्नट वैक्स। वो ब्लैक होता है, और उसके ऊपर वाला जो मिडल पार्ट होता है, उसका मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्टन, वो येलो होता है। और उसके ऊपर जो सबसे आउटर जोन होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, वो ब्लू होता है। और सबसे हार्टेस्ट पार्ट होता है, ब्लू जोन जो होता है वो हार्टेस्ट पार्ट होता है। मिडिल जोन जो होता है वो मॉडरेट होता है। इस साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं, मिडिल जोन मॉडरेट। एंड जो उसका इनर पार्ट होता है, जैसे जहाँ जो कैंडल का थ्रेड होगा वो लीस्ट हॉट होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसके मुख्तलिफ कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स। तो अब हम आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ, व्हाट इज़ ए फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? ऐसे हमने फ्यूल पहले इस लेसन के स्टार्ट में भी पढ़ा था, फ्यूल के बारे में। फ्यूल, एनीथिंग दैट बर्न्स इज कॉल्ड ए फ्यूल। Recall the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel. A good fuel is one which is readily available. It is cheap, it burns easily in air and at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. ये है फ्यूल की डेफिनेशन। There are probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use.
फ्यूल्स डिफर इन देयर कास्ट, सम फ्यूल आर चीपर देन अदर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे, वो है फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल के जलने की एफिशिएंसी। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल ए क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? मान लीजिए फ़र्ज़ करते हैं कि आपको एक गिलास या कुछ क्वांटिटी पानी गर्म करने के लिए बोला जाता है और आपको 3 किस्म के फ्यूल दिए जाते हैं, काउ डंग, कोल या एलपीजी। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? गिव योर रीज़न, और अपना रीज़न भी दें क्यों। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दीज फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value। इसको कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम कोई भी फ्यूल 1 kg फ्यूल हम जलाएंगे तो उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल efficiency। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। Calorific values of some fuels are given in table 7.4। यहाँ पे आप टेबल 7.4 में calorific values डिफरेंट फ्यूल्स की देख सकते हैं। फ्यूल काउ डंग केक, इसकी calorific value 6000 to 8000 है। वुड की 17000 to 22000 है। कोल की 25000 to 33000। इस तरह से आप पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन की एफिशिएंसी भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपने अच्छी तरह से समझा होगा और इसको आप एक बार फिर अपनी बुक निकाल के इसको दोबारा से पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ सके। और इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।